मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद है। सर, ये जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये गोरी तस्वीरें हैं, ये एक ऐसी तस्वीरें जो हमें हिला सकती हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, व्हाट इज द वे आउट वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, और कैसे कोई भी सैन्य शासन डेमोक्रेसी को खत्म कर सकता है? देखिए, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है वो इस ढंग के इशू को टैकल करने के लिए काफ़ी मजबूत सिस्टम हमारे पास नहीं है। आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन ने इसको लाने की कोशिश की, फ्रांस, अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन चाइना और जापान ने भी उसका विरोध किया। भारत का भी जो पोजीशन है इसमें बहुत ही क्लियर नहीं था उस ढंग से, क्योंकि उस पोजीशन में वियतनाम, भारत भी कुछ वर्ड्स चेंज करने की बात कर रहे थे। तो डेमोक्रेसी जहाँ तक प्रोटेक्ट करने की बात है, भारत को यह समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने नेबरहुड में डेमोक्रेसी को नहीं बचा पाते हैं तो फिर वो खतरा हम पे भी आता है। और चीन हर एक जगह पे आप देखेंगे, चाहे वो म्यांमार की बात करूं या फिर श्रीलंका की बात करूं, मालदीव्स की बात करूं, या जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और पाकिस्तान और ईरान की बात करूं, तो सारे जगहों पे वो जो इस ढंग के रेजिम्स है उसको सपोर्ट करता है और उसके माध्यम से अपना व्यापार और उससे संबंध बढ़ाता है। और इससे सबसे सीधा नुकसान अगर किसी देश को होता है वो है भारत, क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश है। तो भारत को डेमोक्रेसी के नाम पे, और चूंकि म्यांमार एक हमारा गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया है, बिम्स्टेक जो हमारा प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी का, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे पोर्ट के या फिर जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे चल रहे हैं। और अगर इंस्टेबिलिटी म्यांमार में आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट ये होगा कि आप देख रहे हैं कि रिफ्यूजी म्यांमार से भागना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सर मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं राजन जी उस पर आ रहा हूँ, मेरे पास वो पूरी डिटेलिंग है, मैं इसीलिए आई एम जस्ट सेविंग इंडियन पार्ट। लेकिन मैं थोड़ा अपने जो भारतीय दर्शक है उनको अलर्ट करना चाह रहा हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा बड़ी सिंपल सी सोच है, पहले हम उनको बता दें कि उनके पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, जो कि हमारा बहुत बड़ा अलायंस पार्टनर रहा था। अभी जब हम वॉर और टेरर की शुरुआत कर रहे थे, हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक अगर वहां से शुरू की है। दूसरा, मैं इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ सैंक्शन से बात हो जाएगी? इज देयर मोर टू इट वर्ल्ड कम्युनिटी के हिसाब से? जी, वर्ल्ड कम्युनिटी में देखिए, एक सैंक्शन की पॉलिसी है, वही उनके पास होता है, और दूसरा जो होता है मिलिट्री इंटरवेंशन होता है। लेकिन अगर आप कॉमन मिलिट्री इंटरवेंशन की बात तभी करेंगे जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको पास करे। चूंकि दो देश उसको पास नहीं करेंगे तो वो रूल्ड आउट है। सैंक्शन भी मुश्किल होगा कि चीन और रशिया उसका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल है कि जो कुछ देश हैं, अमेरिका, यूरोप के देश और भारत तक मिलके अगर उस पर प्रेशर बनाने की बात करें तो वो शायद संभव है। लेकिन जब तक उसको चीन, रशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो दूसरे देश है उनका सपोर्ट प्राप्त है, तो मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज्यादा उस पे आप जो बता रहे हैं सर, मैं ये सोच रहा हूं कि चीन का जो है उसके आगे कितनी हेल्पलेसनेस है वर्ल्ड कम्युनिटी, वो दिखाई दे रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।